अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमत रब्बिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और मेरे अहले याल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे मेरी बहनें और मेरे भाई और मेरे अहले बुजुर्गान और मेरे नन्हे मुन्ने बेटे भाई बहन जितने भी सब मेरे लिए बाइज्जत और बाएहतराम हैं। और मेरे अजीज़ोकार, मैं आपसे अजीज़ोकार सदर आले, मैं आपसे आज फिर मुखातिब हूँ एक और नई वीडियो के साथ और एक नई तहरीर और नई हदीस, एक नए फरमान के साथ आपकी पेश खिदमत में हूँ। जैसे कि हमारा टॉपिक साथ साथ धीरज के साथ हमारा टॉपिक ये भी चल रहा था, जीनत फैशन, जीनत अपनी यानी कि फैशन है आदाब। उसमें जीनत में क्या क्या हमारे आदाब होने चाहिए इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम दीन के मुताबिक क्या फैशन होना चाहिए हमारा, वो चीज़ें मैं आपके पेश नज़र करने जा रहा हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गले में मर्द का लॉकेट पहनना, पहन गले में लॉकेट पहनना उसका गुनाह है, यानी कि गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसी के बारे में हम तहरीर करने जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे नए चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज बरा रोज मैं अपनी पोजीशन को बेहतर कर रहा हूं और आपसे मुखातिब होते हुए मैं एक अच्छे अंदाज में आपके सामने बयान की तहरीर में आपके सामने पेश करता हूं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो और आखिरत आपकी बेहतर बन जाए। अगर आप बुराई की तरफ खिंचे हुए हैं तो उस बुराई को ख़त्म कर कर, जड़ से ख़त्म कर कर आपको दीन इस्लाम के मुताबिक दीन की रस्सी को थाम दूं, जिसकी वजह से आप जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल कर सकें और रब्बुल आलमीन के अजीज़ और दोस्त बन सकें। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, हर किस्म की आपके सामने एक तहरीर रखूंगा, हर बार आपके सामने एक फरमान रखूंगा, आपके सामने हर बार एक हदीस होगी। हर फरमान में, हर हदीस में, हर कौल में कुछ ना कुछ ऐसा फ़र्क नज़र आएगा आपको। हर लफ्ज़ में, हर अल्फाज में मेरे में फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि रोज़ बर रोज़ जब इंसान एक दूसरे से बातचीत करता है तो एक बोलने का अंदाज बदल जाता है। मेरा भी यही रवैया है कि मुझे तकरीबन 4 साल तकरीबन हो चुके हैं इसी काम को करते हुए। तो अब मेरी एक पोजीशन ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, कि मैं अब बाइज्जत एक वीडियोस बना सकता हूँ और वीडियोस के ज़रिए आपकी बेहतर ज़िंदगी को इस रास्ते पर ला सकता हूँ कि जो आप बुराई की तरफ खिंच चुके हैं उस बुराई से दूर दिला सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने एक भी इंसान की ज़िंदगी बचा ली तो शायद मैं पूरी कौम की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो गया। तो ज़दाकल्लाहु खैर, मैं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा, गले में मर्द का लॉकेट पहनना गुनाह है। मेरे अजीज़ोकार और मेरे अहले यार, वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो के एंड पर जब मेरी तहरीर मुकम्मल हो जाए तो मुझे बताइएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप फिर भी बता सकते हैं, अगर सही हूँ फिर भी कमेंट में आपने 786 लिखना है। जब मैं सही हूँ तो 786 के अलावा कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि 786 एक बिस्मिल्लाह बनता है और बिस्मिल्लाह का मतलब है कि मैंने शुरू जिस नाम से, पाक नाम से किया है, उसकी इज्जत रखते हुए आपने मुझे इस वीडियो का मुखातिब किया है। और आप ये चैनल को पहले सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि ये ना हो कि आइंदा आने वाले टाइम में जो मैं वीडियोस आप इसमें अपलोड करूँ उससे आप महरूम हो जाएं। और तो चलते हैं अपने तहरीर की तरफ। तहरीर का अनवान मैंने आपके सामने पेश नज़र कर दिया है कि गले में मर्द का लॉकेट पहनना गुनाह है। और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामिक भाई इस चीज़ को बहुत ही दिल खुशी और दिल इत्माद से लॉकेटें पहनते हैं, गलों में पहनते हैं, घड़ियों में पहनते हैं। बकाया इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा और आपको हैरानगी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो तहरीर पढ़ते हैं। गले में मर्द का लॉकेट पहनना गुनाह है। मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और प्यारे प्यारे इस्लामिक बहनों, रोज रोजाए जाओ, कांप उठोगी और घबरा कर अल्लाह जलाल के हजूर फैशन परस्तों से तौबा कर लोगी। देखो तो सही, अल्लाह फैशन परस्तों पर किस कदर गजबनाक होता है और इनके लिए मरने के बाद आलम बारुख बाजुख में इसने किसी हौलनाक सजा रखी है। मैं ए दीन के दर्द दर्द रखने वालों, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर कर तसव्वुर तो करो, फैशन परस्तों का अंजाम कैसा कदर भेकनाक होगा, यानी कि भयानक नाक होगा। आओ, कहाँ या आग की खौफनाक कैंचियां और कहाँ हमारी कमजोर तरीन और नरम व नाजुक जुबान। आज अगर जुबान में मामूली सा छाला पड़ जाता है तो हमारी चैन बर्बाद हो जाता है। ए मेरे भाइयों, याद रखो, दाढ़ी मुंडवाना या कटवा कर एक मुठ से छोटी कर देना यकीनन फरंगी और फैशन ही है और हराम है। इस तरह सोना चांदी या किसी भी धात का लॉकेट पहनना, जंजीर पहनना गुनाह है। इस्लामिक बहनों, सोना चांदी की जंजीरें बहनों बहन बहन सकती है
तो अगर दाढ़ी मुंडवाना या कुतरा देकर छोटी कर डालने का फैशन पर चलने के सबब या जंजीरें वगैरह पहनने की फैशन पर अमल करने के सबब बनने के बाद अगर खुदाई नसाखत जुबान आग की कैंची से काट जाने लगे तो क्या करोगे? और ये भी याद रखो कि मर्द हाथ पांव में मेहंदी नहीं लगा सकता, ये भी गुनाह है। मर्द मेहनत मुखनसात तक को इसकी इजाजत नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पांव में मेहंदी लगाने वाले मुखन्नस को भी मदीना मुनव्वरा से बाहर निकाल दिया था। खसूस वो भाई जो अपने हाथों और पांव में मेहंदी लगा लिया करते हैं, इस हदीस पाक को पढ़े और डरे और तौबा करे, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार आला वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएं। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, ये तहरीर का जुनून, ये तहरीर का अंदाज बताता है कि तहरीर में क्या कुछ बताया गया है। और यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से तो आंखों से देखा जा रहा है कि फैशन मेहंदी का जो सा है, फैशन जो हमने अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने उन नौजवान बेटों को बता दिया है कि फैशन ये चीज है। फैशन से बाहर निकलने नहीं दे रहे हम उन्हें इस्लाम का दीन का दरस दे ही नहीं रहे। अगर इस्लाम का दीन का दरस दिलाने की कोशिश करते हैं तो घर से भागने की धमकी दे चुके होते हैं बेटे, क्योंकि हमने उन्हें बचपन में ये बताया ही नहीं कि ये गलत है, तो वो गलत कैसे समझेंगे उसे। उन्होंने अभी समझा ही क्या है, उन्होंने तो यही समझा है कि हमने जिंदगी गुजार ली, हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये तो आज जिंदगी है, ये तो एक मुसाफिर खाना दुनिया है, जहाँ से एक ने आना है और एक ने चले जाना है। एक दिन वो भी चले जाएंगे, उनको ये नहीं मालूम जिस दुनिया में वो दोबारा जाएंगे वहां ना वो जिंदगी खत्म होगी ना उनका हिसाब खत्म होगा। जो यहाँ से वो कमा कर जाएंगे वो आखिरत में उनके लिए क्या सरे अंजाम होगा, क्या उनका क़यामत के रोज क्या उनका बुरा हाल होगा, वो ये नहीं जानते। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपसे मेरी सबसे गुजारिश है, अगर आप में से कोई भी ये फैशन करता है, उस फैशन पर अमल दरामद करता है, तो मेरी गुजारिश है कि इस फैशन से बाइकाट किया जाए। क्योंकि मेहंदी लगाना और मेहंदी पैरों में और हाथों में लगाना और कहीं भी मेरे मौला ने ये फरमान दिया है कि ये नाजायज है, मर्द के लिए खास कर ये नाजायज बताया गया है और जहन्नम हलाल कर दी जाती है उस पर। क्या चाहते हो कि आप पर भी वो दोज़ख हलाल कर दी जाए, वो आग हलाल कर दी जाए, जिससे रब्बुल आलमीन मेरे मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के दो आलम जहान के कायनात के कुल कायनात के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके लिए दुआएं गौर है कि हर वक्त वो दुआ यही करते हैं, या उम्मती या उम्मती। रब्बुल आलमीन ने जब भी पूछा कि तू क्या चाहता है मेरे 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 बंदे, मुझे बोल, मोहम्मद से पूछते हैं, बता मोहम्मद तुझे क्या चाहिए। रब्बुल आलमीन के आगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर और वैसे भी यही कहा, या उम्मती या उम्मती या उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, यानी कि पूरी कायनात को वो बख्शवा रहा है, उसमें हम भी हैं, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान होते सराते, हमें पता होते सराते के ये नाजायज चीज है, ये नाजायज फैशन है, फिर भी हम उस पर अमल करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि दाढ़ी मुंडवाना, दाढ़ी कुतरवाना भी गुनाह बताया गया है। और हमारे यहाँ तो मैं क्या कहूँ कि हाफिज तक यहाँ पर दाढ़ी मुंडवा कर उनसे इस तरह कुतरवा देते हैं कि एक मुठ तक भी नहीं रहती, तो उनका क्या हाल होगा, आखिरत में क्या जवाब दे होंगे। मुझे ये बताइएगा, कुरान पढ़कर ये सबक मिलता है कि हम दाढ़ी को कुतरवा दें या दाढ़ी को इतना कुतरवा दें कि एक मुठ भी ना रहे। क्या सोचते हो कि रब्बुल आलमीन नाराज नहीं होंगे? क्या अल्लाह ताला तबारक व ताला कभी नाराज नहीं होंगे? ये नाराजगी है जो बेवक्त की हर वक्त हमें किलकिलियार मिलता है घरों में, हर वक्त एक बेसुकूनी से मिलती है, पैसा नहीं, ये नहीं, वो फलान नहीं, क्योंकि हम दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं। एक फर्जी अदा करते हैं 5 वक्त की, वो भी नमाज अदा करते हैं, उसमें भी हम चंद मिनट देते हैं नमाज को, वो भी बावक्त भी नहीं पढ़ते कई बार। तो ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल हो चुका है, पूरा बदतरीन हाल हो चुका है, ये मैंने अभी तक नहीं देखा। और ये मेहंदी लॉकेट पहनना ये तो नाजायज है, ये गुनाह है। और मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, नौजवानों, आप तो समझो, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आपने आखिरत अपनी क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों इनके पीछे भाग रहे हो? जो चीज का आपका कोई ताल्लुक नहीं बनता, कोई चीज का आपका ऐसा फैशन नहीं बनता, वो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? चेहरे पर अगर नूर लाना है तो एक दाढ़ी रखकर तो देखो, एक मुठ तक दाढ़ी रखकर तो देखो। ये सुभान अल्लाह ताला है, ये कुदरत का निजाम है, जिस पर चेहरे पर दाढ़ी आती है वो नूरानी हो जाता है। और कभी दाढ़ी रख कर उसे मंत्रवा कर देखना, अपने चेहरे की शक्ल किस तरह बिगड़ जाती है कि आप खुद अपने आप से इतने शर्मिंदा होंगे कि काश कि जिंदगी में कभी ना होंगे। इतना तो किसी ने बिस्त भी किया होगा ना, इतना शर्मिंदा भी किया होगा तो नहीं होंगे। अगर आप कभी अपनी दाढ़ी को कुतरवा कर उससे कभी अपनी शक्ल को खुद जाकर देखते हैं ना शीशे के सामने, तो उस आईने के सामने कभी सवाल करना खड़े होकर, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या खूबसूरत लगता हूँ मैं अब? नहीं, क्योंकि जो दाढ़ी आने के बाद खूबसूरती मिलती है वो दाढ़ी से पहले
खूबसूरती होती है। अगर दाढ़ी जब आ जाए चेहरे पर और उसे कुतरवा दिया जाए तो बदतरीन इंसान लगता है मुझे नहीं, मेरे खुदा को, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता है। वो आखिरत में सवाल तो करेंगे, हर इंसान से होगा। क्या पता मैं भी वो गुनहगार हूँ, शायद मुझे भी देना पड़े सवाल, क्योंकि मैं खुद को इतना अच्छा तसव्वुर नहीं करता। क्या पता मेरे से कितनी गलतियाँ हुई हैं। मैं उन गलतियों का कसारा करना है कि कोशिश कर रहा हूँ। शायद मेरे कुछ अल्फाज़ों से, मेरे कुछ अंदाज़ से, मेरे कुछ खौफनाक अल्फाज़ों से सुनाने से शायद कोई इंसान, कोई नौजवान अपने सीधे रास्ते पर चल पड़े, कोई इस्लाम दीन को मान ले, शायद किसी की ज़िंदगी सुधर जाए, शायद जो किसी के पीछे भाग रहा है, उससे हटकर खुदा की तरफ दौड़ लगा ले, शायद खुदा से दौड़ लगा ले। लोगों से माँगना तो हर इंसान की फितरत में है, लेकिन देने वाला तो वो खुदा है। खुदा की ज़ात के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। वो चाहे तो बादशाहों को फ़कीर बना देता है, फ़कीरों को बादशाह बना देता है। उसके लिए बाएँ हाथ का नहीं, उसके लिए सिर्फ़ कुल कहने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ कुल कहेगा, तो यहाँ पर सब तहस-नहस हो जाता है। तो कुल कहने से उसने कायनात बना दी। तो आप क्या हो? मेरा यही गुज़ारिश है और मेरी यही इल्तिजा है मेरे मीठे-मीठे इस्लामिक भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपसे मेरी गुज़ारिश है कि आप पर्दा किया करें। पर्दा किया करें चाहे गैर महरूम। आप समझते हैं कि ये हमारे रिश्ते में ये लगते हैं, लेकिन आपका तो पर्दा यहाँ तक पर्दे की तवज्जो दी गई है कि आप अपने बहन-भाइयों से भी पर्दा करें। बहन-भाइयों से भी पर्दे की आपको ताकीद की गई है और यहाँ तो फैशन ऐसा हो चुका है, बहन-भाइयों से तो दूर की बात, गैरों से भी पर्दा नहीं किया जाता। गैरों से भी पर्दा नहीं किया जाता, अपने बालों की हिफाज़त नहीं की जाती, सरेआम बालों को बुखार कर दिखाया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने-अपने घरों में कोशिश करें कि उनको उन पर्दों की तनकीद करें, जिनकी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र किया है बार-बार। जब तक औरत पर्दे में है तो उसकी इज़्ज़त बहुत बहुत अरसे तक होती है। अगर वो पर्दे से बाहर हो जाए, तो बहुत ज़लील होना पड़ता है उसे। मेरे मीठे-मीठे इस्लामिक भाइयों, यहाँ तक रही थी मेरी तहरीर। आइंदा भी इंशाअल्लाह आपके सामने ऐसी ही तहरीरें लाता रहूँगा। इस फैशन को इंशाअल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आप मुझसे। उम्मीद करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने जो भी करता है और जो भी किया है, इस पर आपको और मुझको, मैंने जो पढ़ा और सुना आपने, इस पर मुझको और आपको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमत रब्बिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।